आरती के बाद पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी साथ रहे मौजूद। किरण चौधरी आज बीजेपी में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम सैनी रहेंगे मौजूद। सपा के बागी विधायकों पर एक्शन की तैयारी। बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कराएगी पार्टी। नीट पेपर लीक के खिलाफ आम आदमी पार्टी की यूथ विंग छात्र विंग का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर करेंगे प्रदर्शन। यूपी समेत देश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप। पारा 45 डिग्री के पार, आज भी अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। लोकसभा चुनाव और लगातार तीसरी बार पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये पहला वाराणसी दौरा है। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम मोदी मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने यानी कि किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। इसके अलावा काशी की जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको बता दें कि काशी की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे, गंगा आरती में शामिल हुए और इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहे। वहीं आरती करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी साथ मौजूद रही। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे। उसके बाद उन्होंने किसानों को सौगात दी, दशाश्वमेध घाट में आरती की और उसके बाद विश्वनाथ के दर पर प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर, पूजा अर्चना करते हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। काशी पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की, किसानों को सौगात दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके अलावा काशी वासियों का प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी की जनता ने न सिर्फ सांसद चुना बल्कि प्रधानमंत्री चुनने का भी काम काशी वासियों ने किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं का जोश अपने आप में देखने को बन रहा था। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने किसानों को सौगात दी, 17वीं किस्त जारी की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दशाश्वमेध घाट पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचे, विश्वनाथ बाबा के दर्शन किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज भी वाराणसी में रहेंगे, आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश,
प्रधानमंत्री मोदी पहली बार संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी वासियों का अभिवादन किया। जी राजेश। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी के वाराणसी अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंच गए थे कल। और दूसरी चीज आपको बता दें कि काशी में उनका ऐसा स्वागत किया गया, ऐसा भव्य स्वागत किया गया कि जहां पर कम से कम 20 से 25 कुंटल गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया गया। उन पर बरसात की गई फूलों की पंखुड़ियों की, गुलाब के फूलों की। जाहिर सी बात है कि वाराणसी की जनता में, काशी की जनता में इतना उत्साह था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, क्योंकि पहली बार चुनाव जीतने के बाद पहली बार वो काशी का दौरा कर रहे थे और काशी के लोगों से, काशी की जनता से मुलाकात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है लाजमी होना था काशी की जनता का खुश होना। तो जैसे बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार काशी अपने संसदीय क्षेत्र में आकर वहां पर लोगों से मुलाकात की, जाहिर सी बात है वहां पर लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी चीज आपको बता दें कि काशी में पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लगने लगे। और दूसरी चीज आपको बता दें कि काशी में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी 8 किलोमीटर लंबे रोड शो का वहां पे रोड शो किया, जिसमें वहां काशी की जनता बिल्कुल एकदम जनता पूरी तरह से उमड़ पड़ी और लोगों में एकदम उत्साह देखने को मिला कि एक वहां पे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किन किन कार्यक्रमों में शिरकत की? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहले तो वहां किसानों को संबोधित किए। किसानों को संबोधित करने के बाद फिर उसके बाद वहां पर किसानों को सौगात दिए। सबसे बड़ी सौगात 20,000 करोड़ की सौगात किसानों को दिए, जो लगभग 950 करोड़ किसानों को मोदी जी ने सौगात दिया किसान सम्मान निधि के तहत। दूसरी चीज आपको बता दें कि उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ काशी में दर्शन किया। उसके बाद और भी कई मंदिरों में उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद जो वहां पे महिला सखिया थी उनको भी संबोधित किया और उनको भी प्रमाण पत्र बांटे, जो ऑर्गेनिक खेती कर रही थी महिला किसान, तो उनको भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिया। उसके बाद और कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी पहुंचने पर वहां की जनता में जो उत्साह, जो उनमें एक नई ऊर्जा देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की जनता पहली बार मोदी जी के पहुंचने पर बिल्कुल उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आई। वहां राजेश, 2 दिनों के काशी दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। कल उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। आज किन कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए आज के कार्यक्रमों को लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड मैप बना हुआ है, जो कार्यक्रम का एक रूपरेखा बनी हुई है, उसी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सारे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो आज उनका कार्यक्रम होने वाला है, कहीं अगर देखा जाए तो आज उनके कई कार्यक्रम होंगे और कई कार्यक्रमों में सबसे पहले वो आज वहां के काशी के जितने भी उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको आज उनकी आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव है विधानसभा सीटों पर, जाहिर सी बात है कि उन चीजों को भी लेकर आज चर्चा करेंगे वहां के पदाधिकारी, क्योंकि उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे और उसके बाद जो देश के जो भी आला नेता है, आला पदाधिकारी है, तो सारे लोग मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों की भी आज रूपरेखा तय होगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी वासियों को बधाई दी और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि काशी वासियों ने न सिर्फ संसद यानी कि सांसद चुना, बल्कि प्रधानमंत्री भी चुनकर दिया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी वासियों को जिस तरीके से बधाई दिया है, शुक्रिया अदा किया है, कहीं कहीं देखा जाए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गंगा माँ ने मुझे अपना बेटा माना है, गंगा माँ ने मुझे यहाँ काशी बुलाया है और काशी की जनता ने मुझे सांसद नहीं, मुझे डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री बनाया है और काशी की जनता का मैं प्रधानमंत्री नहीं, काशी की जनता का मैं बेटा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की जनता के लिए कही है और काशी की जनता को बहुत ढेर सारी बधाई भी दी है। काशी की जनता इन सभी तस्वीरों में खास तस्वीरें ये देखने को मिली कि सीएम योगी किस प्रकार से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पुष्प उनको भेंट किया,
कदम से कदम मिलाकर जो चल रहे थे वो तस्वीरें भी काफी रोचक थी। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद चाहे शिवराज सिंह चौहान हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, दोनों अगर जो मुख्यमंत्री की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो कहीं कहीं योगी आदित्यनाथ किसान हल कंधे पे रखा हुआ किसान की जो तस्वीर उन्होंने भेंट किया था, उससे साफ साफ झलकता है किसानों के लिए जो उन्होंने किसानों के लिए कल एक 20,000 करोड़ की जो एक योजना जो किसान सम्मान निधि के तहत उन्होंने जारी की थी, तो उसी को लेकर उन्होंने किसान कंधे पे हल रखा। किसान बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे, वहां की कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाई हमने, जहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहे, उनको पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वह अपनी पार्टी के 7 विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख सकते हैं। साथ ही दावा किया जा रहा है कि सपा प्रमुख राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले विधायकों की घर वापसी के पक्ष में नहीं है और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और लोकसभा में पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वाले विधायकों की दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने के लिए सपा जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर करेगी। वहीं अगले महीने होने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान पार्टी ये प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। यानी कि लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुका है, बगावती सुर काफी देखने को मिले, लेकिन जो इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद अखिलेश यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वही इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और अब बारी है एक्शन की। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उन बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उम्मीद नहीं थी कि जो बागी विधायक गए हैं समाजवादी पार्टी छोड़कर राज्यसभा के चुनाव में, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की थी उसका कोई फर्क समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी को इससे भारी नुकसान होगा कहीं कहीं अगर देखा जाए तो। लेकिन जिस तरीके से वो 7 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोटिंग किया, कहीं कहीं देखा जाए तो उसका कोई फर्क अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पर नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी फिर भी लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की और ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव जो है बिल्कुल जाहिर है, लाजिमी भी है, उन 7 जो बागी विधायक हैं उन पर एक्शन लेना, कार्रवाई करना। कौन ऐसे विधायक है जिन पर गाज गिर सकती है? देखिए, ऐसे 7 विधायक हैं, चाहे राकेश पांडे हो, चाहे अभय सिंह हो, ऐसे 7 विधायक हैं, चाहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हो। तो जाहिर सी बात है कि जो 7 विधायक हैं, 7 के ऊपर सख्त कार्रवाई अखिलेश यादव करने वाले हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके पास याचिका डालेंगे और याचिका डालने के बाद उनकी सदस्यता जो है रद्द करने की मांग करेंगे, क्योंकि उसी के तहत अखिलेश यादव उनसे याचिका डालेंगे और उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग भी करेंगे। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर और लोकसभा चुनाव में जो बगावती सुर अख्तियार किए हैं बागी मंत्री विधायकों ने, और वही अब एक्शन की तैयारी है, ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत कार्रवाई होने वाली है? देखिए, ये दल बदल कानून एक है पार्टियों में, मतलब कि जो कोई भी किसी भी दल से कोई भी नेता अगर वो दल बदलता है तो उसके ऊपर वो कानून लागू होता है। दल बदल कानून जो होता है उसके ऊपर लागू होता है और दल बदल कानून लगने के बाद जो है उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जाहिर सी बात है कि इसी दल बदल कानून के तहत उन सभी विधायकों के खिलाफ एक कानून लागू होगा और विधानसभा में उनकी सदस्यता, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इन 7 विधायकों का जो राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग करना था,
समाजवादी पार्टी के खिलाफ कहीं कहीं अगर देखा जाए तो उसका असर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पर बिल्कुल नहीं पड़ा, बल्कि वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो समाजवादी पार्टी जो है बम्पर जीत कर आई, ऐतिहासिक जीत हासिल की लोकसभा में। यूपी में सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। देश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। आसमान से बरसती